नमस्कार दोस्तों, आज हम यूजीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव छात्र और हर तरह के व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस मुद्दे के बारे में गहराई से जानना चाहता है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ों के बारे में इसमें बात की है। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहे जिनका जवाब आपको वीडियो में आगे विस्तार से मिलेगा। आपका पहला सवाल है, यूजीसी के नए नियम से क्या डर है? अगला सवाल है, हर कॉलेज में कौन सी नई सेल बनानी होगी? अगला सवाल है, नियम ना मानने पर कॉलेज का क्या होगा? अगला सवाल है, नए यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई? और अगला सवाल है, प्रोटेस्ट किस मुद्दे पर हो रहा है? तो बढ़ते हैं हम पहले सवाल की तरफ। इन सभी सवालों का जवाब आपको वीडियो में आगे मिलता रहेगा। तो आपका पहला सवाल है, यूजीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कमीशन। ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और ऑप्शन डी, यूनियन ग्रांट कमीशन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आपका दूसरा सवाल है, यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, फीस बढ़ाना। ऑप्शन बी, विदेशी कॉलेज लाना। ऑप्शन सी, कैंपस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। ऑप्शन डी, परीक्षा हटाना। तो आपका सही जवाब है, जैसा कि आप सबको पता होगा, ऑप्शन सी, कैंपस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। आपका तीसरा सवाल है, 2026 के नए नियम किसका विस्तार है? ऑप्शन ए, नए कॉलेज खोलना। ऑप्शन बी, केवल दूरस्थ शिक्षा। ऑप्शन सी, छात्रवृत्ति। ऑप्शन डी, पुराने 2012 नियमों का अपडेटेड रूप। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुराने 2012 के नियमों का अपडेटेड रूप। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी यूजीसी ने ये जो कानून लाया, इक्विटी वाला बिल कॉलेजेस के लिए, ये 2026 में लाया। इसके पहले यूजीसी 2012 में एक रूल्स लाया था, उसके अनुसार चलता था और अभी 2026 के अनुसार चलने के लिए आया है। लेकिन अभी आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है, अभी के लिए ये नहीं चल रहा है। आपका चौथा सवाल है, नए नियमों को लागू होने से रोकने के लिए किसने स्टे लगाया? तो अभी जैसा कि हमने आपको बताया, आपको जवाब पता होगा। जैसे ऑप्शन इसमें ए है दिल्ली हाई कोर्ट, बी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के नियमों को क्यों जारी रखा? इसको कैंसिल करके, स्टे लगा के अभी 2012 का नियम ही जारी है। तो किस लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे जारी रखा? ए, उन्हें बेहतर लगता है, सुप्रीम कोर्ट को ये नियम बेहतर लगता है 12 वाला। बी, 2012 नियम ही पुराने हैं। सी, क्योंकि 2026 के नियम में वैग और मिसयूज के डर से रोक दिए गए हैं। ऑप्शन डी, फीस कम होने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि 2026 के नियम वैग और मिसयूज के डर से रोक दिए गए हैं। आपका छठवां सवाल है, 2026 रेगुलेशंस के तहत कौन सी इकाई बनानी होगी? ऑप्शन ए, स्पोर्ट कमेटी। ऑप्शन बी, इक्विटी सेल। ऑप्शन सी, फीस कमेटी। ऑप्शन डी, नन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, इक्विटी सेल। सभी कॉलेजेस को 2026 के नियम के अंतर्गत ये निर्देश आया है कि आपको इक्विटी सेल बनानी होगी, एक तरह का ग्रुप बनाना होगा जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात करेगा, उसको रोकने के ऊपर काम करेगा। आपका सातवां सवाल है, इन नियमों में इक्विटी ऑफिसर
किसके लिए जिम्मेदार होगा? ऑप्शन ए खेल आयोजन, ऑप्शन बी फीस तय करना, ऑप्शन सी भेदभाव की शिकायतें सुनना, ऑप्शन डी परीक्षा संचालन। तो आपको इसका जवाब पता है, ऑप्शन सी भेदभाव की शिकायतें सुनना। आपका 8वां सवाल है, 2026 नियमों में रिपोर्टिंग क्या अनिवार्य की थी? ऑप्शन ए हॉस्टल रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी प्रचार रिपोर्टिंग, ऑप्शन सी एनुअल डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट्स यूजीसी को भेजना, ऑप्शन डी फीस विवरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डिस्क्रिमिनेशन की रिपोर्ट्स को यूजीसी को भेजना। मतलब साल भर में जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हुए रहेंगे छात्रों के साथ, उन सारे डिस्क्रिमिनेशंस को यूजीसी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको सेंड करना, ताकि यूजीसी को पता चलता रहे किस कॉलेज में कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ, किस बच्चे के द्वारा हुआ, क्या किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इन सारी चीज़ों को ब्यौरा वो चाहती थी। आपका 9वां सवाल है, यदि कोई कॉलेज नियम नहीं मानता तो पहला ऑप्शन है उसे पुरस्कार मिलता, ऑप्शन बी यूजीसी मान्यता रोक सकती है, ऑप्शन सी उसे और इंटर्न लिया जाता, ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूजीसी मान्यता रोक सकती थी। आपका 10वां सवाल है, नियम SC ST OBC के अलावा किस समूह को भी कवर करते थे? ऑप्शन ए सिर्फ महिला, ऑप्शन बी विदेशी छात्र, ऑप्शन सी इकोनॉमिक क्लासेस, ऑप्शन डी सब कास्ट और असमान ट्रीटमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सभी कास्ट और जिनके साथ भी असमान ट्रीटमेंट हो सभी को डील करता है। हालांकि जनरल कैटेगरी वाला वर्ड नहीं लिखा गया है, लेकिन अदर वर्ड लिखा गया है, तो अदर में हम कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, तो ये क्लियर नहीं है अभी। और 11वां सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे कब लगाया? ऑप्शन ए 2024 में, ऑप्शन बी 29 जनवरी 2026, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी 2025। तो इसका सही जवाब है 29 जनवरी 2026, आज से लगभग 3 दिन पहले। आपका 12वां सवाल है, कोर्ट ने कहां तक फैसला पढ़ने के लिए कहा? ऑप्शन ए आत्महत्या रिपोर्ट, ऑप्शन बी केवल फीस, ऑप्शन सी सेंटर और यूजीसी से जवाब मांगा, ऑप्शन डी सिर्फ छात्रों से। तो अभी मतलब स्टे लगाया है तो क्यों लगाया है, अभी क्या हो रहा है, इसमें सवाल में ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सेंटर और यूजीसी से जवाब मांगा है। आपका 13वां सवाल है, स्टे के दौरान कौन सा नियम लागू रहेगा? ऑप्शन ए 2026 के नियम, ऑप्शन बी केवल फीस नियम, ऑप्शन सी 2012 के पुराने रेगुलेशंस, ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2012 वाला जो पुराना कानून था वही लागू रहेगा। आपका 14वां सवाल है, कौन कह रहे हैं कि स्टे गलत है? ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी सिर्फ खेल मंत्री, ऑप्शन सी कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप और सोशल जस्टिस एडवोकेट्स, ऑप्शन डी कुछ शिक्षक। ये सवाल हमने पहले स्टार्टिंग में दिया था, तो आप इसका जवाब जान लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप और सोशल जस्टिस एडवोकेट। आपका 15वां सवाल है, स्टे के पक्ष में कौन सी चिंता जताई गई? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी नियम मिसयूज और वैग, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नियम मिसयूज और वैग है। ठीक है। 16वां सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कौन से प्रोविजंस हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी आर्टिकल 370। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्टिकल 15। आपका 17वां सवाल है,
आर्टिकल 15 में किस तरह का भेदभाव रोकता है? आर्टिकल 15 किस तरह का भेदभाव रोकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पहले है मौसम, ऑप्शन बी ज्योग्राफी, ऑप्शन सी कास्ट, रिलीजन, रेस, ऑप्शन डी फीस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कास्ट, रिलीजन, रेस इत्यादि। आपका 18वां सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाते समय किस आर्टिकल का इस्तेमाल किया? ऑप्शन ए 370, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 142 और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्टिकल 142। आपका 19वां सवाल है, 2026 रेगुलेशंस किस ब्लेंड को रोकने की कोशिश कर रहे थे? ऑप्शन ए स्पोर्ट्स वर्सेस एजुकेशन, ऑप्शन बी फीस वर्सेस एग्जाम्स, ऑप्शन सी कैंपस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन डी नन। तो इसका सही जवाब आपको पता होगा ऑप्शन सी कैंपस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आपका 20वां सवाल है, प्रोटेस्ट में कौन सी समस्या के बारे में डिबेट हो रही है? ऑप्शन ए खेल पे डिबेट, ऑप्शन बी केवल फीस, ऑप्शन सी जनरल वर्सेस रिजर्वेशन मिसयूज फियर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जनरल वर्सेस रिजर्वेशन मिसयूज फियर। आपका 21वां सवाल है, अगर कॉलेज इक्विटी सेल नहीं बनाएगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए कॉलेज को प्राइज मिलेगा, ऑप्शन बी यूजीसी पनिशमेंट दे सकती है, ऑप्शन सी कुछ नहीं होगा, ऑप्शन डी लाइसेंस बढ़ेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूजीसी पनिशमेंट हो सकती है। आपका 22वां सवाल है, प्रोटेस्ट जताने वाले कुछ समूह क्या कह रहे हैं? ऑप्शन ए सब ठीक है, ऑप्शन बी बजट बढ़ाओ, ऑप्शन सी रूल्स में ऑटोनॉमी का खतरा है, ऑप्शन डी किताबें मुफ्त करो। तो आपका सही जवाब आपको पता होगा ऑप्शन सी रूल्स में ऑटोनॉमी खतरे में है। आपका 23वां सवाल है, यूजीसी के नए नियम से क्या डर है? ऑप्शन ए फीस बढ़ेगी, ऑप्शन बी कॉलेज बंद होंगे, ऑप्शन सी फॉल्स केसेस मिसयूज होंगे, ऑप्शन डी कोई असर नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फॉल्स केसेस और मिसयूज बहुत ज्यादा हद तक बढ़ सकते हैं। आपका 24वां सवाल है, लीगल चैलेंज किसने लगाया? ऑप्शन ए प्रेस, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी छात्र और लीगल एक्टिविस्ट, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छात्र और लीगल एक्टिविस्ट्स। आपका 25वां सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशंस कब सुनी? ऑप्शन ए पिछले साल, ऑप्शन बी 2023 में, ऑप्शन सी 2026 में, ऑप्शन डी 2019 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2026 में। अब हम कंट्रोवर्सी और मिथ और फैक्ट से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं। आपका 26वां सवाल है, मिथ्स जो कि है नए नियम हटाने से डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा। ऑप्शन ए हमेशा, ऑप्शन बी गलत समझ, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी नहीं पता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गलत समझ। फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट स्टे का मतलब, वाकई में स्टे का मतलब होता क्या है? ऑप्शन ए है नियम हमेशा खत्म, ऑप्शन बी अंतरिम रोक फिर फैसला, ऑप्शन सी नियम लागू, ऑप्शन डी फीस घटेगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंतरिम रोक फिर फैसला, यानी कि इंटरिम स्टे और फिर बाद में ऑर्डर पास होगा। आपका 28वां सवाल है, 2012 नियम कमजोर थे इसलिए नया जरूरी है। मतलब
यूजीसी ने ये नियम लाया ही क्यों? क्या 2012 वाला नियम कमजोर था? तो ऑप्शन ए है सही बात, 2012 वाला नियम कमजोर था इसलिए नया नियम लाया गया। ऑप्शन बी पता नहीं। ऑप्शन सी सच भी हो सकता है। ऑप्शन डी पार्टली सही, थोड़ा बहुत सही है थोड़ा बहुत गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पार्टली सही। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये यूजीसी ने ये नियम लाने का सोचा ही क्यों। तो 2 छात्रों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था डिस्क्रिमिनेशन के चलते। उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि कॉलेज के 2 छात्रों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया कि आप डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए कोई नया बिल लाइए ताकि कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो सके, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से खत्म हो सके। तो इसीलिए यूजीसी ने इस बिल को लाया ताकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल किया जा सके और पूरी तरह से खत्म भी किया जा सके। लेकिन अभी क्या माहौल आप देख ही रहे हैं। तो आपका 29वां सवाल है फैक्ट, डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए इक्विटी सेल का मतलब है। ऑप्शन ए कोई ताकत नहीं। ऑप्शन बी सुनवाई और रिपोर्टिंग प्रावधान। ऑप्शन सी हॉस्टल बंद करना। ऑप्शन डी खेल बढ़ाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुनवाई और रिपोर्टिंग प्रावधान। आपका 30वां सवाल है मिथ स्टे से स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं होगा। इस स्टे से स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं होगा। तो ऑप्शन ए है सही बात है। ऑप्शन बी गलत, लीगल क्लैरिटी जरूरी है। ऑप्शन सी निश्चित। ऑप्शन डी पता नहीं। तो सवाल ये पूछ रहा है कि क्या इस स्टे को लगाने से स्टूडेंट को कोई फायदा होगा या नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गलत, लीगल क्लैरिटी जरूरी है। स्टे लगाने से लीगल क्लैरिटी हो जाएगी अगर सब लोग अपना राय दे देंगे इसके ऊपर और चीज़ें जो है वैग नहीं रहेंगे कि जैसे जनरल सा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। अब हम एग्जाम के नज़रिए से कुछ प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। आपका 31वां सवाल है नए नियम फाइनल नहीं हुए तो। ऑप्शन ए कुछ नहीं होगा। ऑप्शन बी 2012 रूल्स ही लागू रहेंगे। ऑप्शन सी फीस घटेगी। ऑप्शन डी सभी कॉलेजेस बंद होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2012 रूल्स ही लागू रहेंगे। आपका 32वां सवाल है लॉन्ग टर्म में अगर फेयर रूल बने तो। ए जॉब्स खत्म हो जाएंगी। ऑप्शन बी क्वालिटी बढ़ेगी। ऑप्शन सी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क होगा। ऑप्शन डी फीस अटेंशन के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क बनेगा। आपका 33वां सवाल है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू के बाद क्या हो सकता है। ऑप्शन ए रूल कैंसिल हो सकता है। ऑप्शन बी रिफाइन किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी कभी नहीं। ऑप्शन डी अननोन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रिफाइन किए जा सकते हैं। आपका 34वां सवाल है डिबेट से शिक्षा पॉलिसी में कौन सक्रिय होता है। ऑप्शन ए स्टूडेंट। ऑप्शन बी टीचर। ऑप्शन सी जुडिशरी एंड सोसाइटी। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जुडिशरी एंड सोसाइटी। आपका 35वां सवाल है सोशल जस्टिस डिबेट कैंपसेस को कैसे प्रभावित करती है। ऑप्शन ए स्पोर्ट्स। ऑप्शन बी फीस। ऑप्शन सी कल्चर क्लाइमेट। ऑप्शन डी इंक्लूसिविटी और फेयरनेस डिस्कशन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इंक्लूसिविटी और फेयरनेस डिस्कशंस। आपका 36वां सवाल है क्या नए नियम सिर्फ कास्ट पर फोकस करता था। ऑप्शन ए हाँ। ऑप्शन बी नहीं, रिलीजन जेंडर इत्यादि भी। ऑप्शन सी केवल कास्ट पर। ऑप्शन डी पता नहीं। तो आपका 36वां सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी नहीं, रिलीजन जेंडर इत्यादि भी। आपका 37वां सवाल है
कोर्ट ने स्टे लगाते समय क्या कहा? ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी प्रोसीजर्स वैग्यू है, ऑप्शन सी रूल्स वैग्यू और मिसयूज फियर्ड है, ऑप्शन डी फन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रूल्स वैग्यू और मिसयूज फियर्स। आपका 38वां सवाल है, प्रोटेस्ट किस ग्रुप ने भी सपोर्ट किया? ऑप्शन ए नोबडी, ऑप्शन बी सिर्फ टीचर्स, ऑप्शन सी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, ऑप्शन डी नहीं पता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। इक्विटी रेगुलेशंस 2026 कहाँ लागू थे? ऑप्शन ए स्कूल में, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, ऑप्शन सी सरकार में, ऑप्शन डी दुकान में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो अभी नया नया बिल आया था जो यूजीसी ने पास किया था, ये सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ जितने भी इंडिया में हैं उन पर लागू होता। इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो कि मान्यता प्राप्त हैं उन पर लागू होता, और जो एडेड यूनिवर्सिटी होते हैं उन पर भी लागू होता है, और जो मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें नीट के तहत बच्चे एडमिशन्स पाते हैं उन पर लागू होता है। लेकिन जो आईआईटी कॉलेजेस हैं जैसे जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि वो यूजीसी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनका एक सेपरेट स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उन पर ये नियम लागू नहीं होता। बाकी सारे के सारे जितने भी लगभग कॉलेजेस हैं सभी पर ये नियम लागू होता। लेकिन हाँ स्कूल जैसे सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड इन सब पे ये नियम लागू नहीं होता। आपका आखिरी सवाल है, कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन रोकने का रियल गोल क्या था? ऑप्शन ए फीस बढ़ावा, ऑप्शन बी इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाए रखना, ऑप्शन सी हॉस्टल बंद, ऑप्शन डी स्पोर्ट्स बढ़ाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाए रखना। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जनरल के स्टूडेंट्स जो हैं ऐसा हो सकता है कि उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो और इस नियम का मिसयूज करके ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के छात्र जनरल के साथ डिस्क्रिमिनेशन करें। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों आप अपना इतना कीमती समय लगाते हैं वीडियो में, तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक कुछ तो ज़रूर किया करें। आखिर आपने अपना कीमती समय लगाया है तो कुछ तो फीडबैक आपको देना चाहिए कि वीडियो कैसा लगा आपको। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।